रियल लाइफ स्टोरी ऑफ शिनचैन डेथ इन हिंदी। बहन को बचाने में गई जान, कहानी सुनकर रो पड़ोगे। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी, रियल स्टोरी ऑफ शिनचैन डेथ इन हिंदी से रूबरू कराने वाली हूँ जिसे सुनने के बाद शायद आप लोगों की आंखें नम हो सकती है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे फेमस कार्टून कैरेक्टर की सच्ची घटना बताने वाली हूँ, उसकी लाइफ से जुड़ी खौफनाक, दिल दहलाने वाली कहानी बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आप लोगों की आंखों से ज़रूर आंसू आ सकते हैं। और वो कार्टून कैरेक्टर और कोई नहीं बल्कि हम सबका प्यारा शिनचैन है। इस कहानी की शुरुआत हुई थी आज से पूरे 50 साल पहले, यानी सन 1970 में। सन 1970 में जापान के एक छोटे से शहर में एक खुशहाल परिवार रहता था। उस परिवार के मुखिया का नाम था हिरोशी और उनकी पत्नी का नाम था मिसाई। हिरोशी और मिसाई के 2 बच्चे थे, जिसमें से बेटी का नाम था हिमावारी और बेटे का नाम था शिनचैन। उनका एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा कुत्ता भी था जिसका नाम था शिरो। शिनचैन अपने बचपन से ही बहुत ज़्यादा शरारती बच्चा था, बहुत ज़्यादा शैतानी करता था और वो अपना कभी भी होमवर्क पूरा नहीं करता था। स्कूल में भी जाता था तो वो अपने टीचर्स को बहुत ज़्यादा परेशान करता था, लेकिन वो जितना ज़्यादा शैतान था उतना ही ज़्यादा समझदार भी था। शिनचैन अपनी बहन हिमावारी और उनका कुत्ता शिरो से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। शिनचैन के माँ बाप जब कभी भी बाहर घूमने जाते थे या किसी काम से जाते थे तो वो दोनों अपने बच्चों को घर पर ही छोड़कर जाते थे अपने कुत्ते शिरो के साथ। एक बार शिनचैन के पिता हिरोशी को बाहर दूसरे शहर में बहुत ज़रूरी काम आ गया, इसलिए वो दूसरे शहर निकल चुके थे। शाम के वक्त मिसाई को याद आया कि उनके घर ज़रूरत की चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और तूफान भी हो रहा था। उसने यह सोचा कि शायद अगर मैं अपने बच्चों को घर पर ही छोड़ दूंगी तो उन्हें बाहर बारिश की वजह से कुछ परेशानी हो सकती, और इसी वजह से उन्होंने यह फैसला किया मैं दोनों बच्चों को लेकर बाहर शॉपिंग करने चली जाती हूँ। उसने यही किया। मिसाई अपने दोनों बच्चों को यानी हिमावारी और शिनचैन को लेकर शॉपिंग करने के लिए चली है। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश और तूफान आ रहा था। जैसे ही वो लोग शॉपिंग के मॉल में पहुंचते हैं तो अचानक से बारिश थम जाती है। गाड़ियां आम दिनों की तरह ही चलने लगती है। मिसाई अपने शॉपिंग में बिल्कुल व्यस्त थी कि अचानक शिनचैन की नज़र अपनी छोटी बहन हिमावारी पर पड़ी। वो देखता है कि हिमावारी खेलते खेलते दुकान के बाहर निकल चुका है और अब वो बीच सड़क में जा पहुंची। बाहर बहुत तेज रफ्तार से गाड़ियां आ जा रही थी। शिनचैन ने यह सोचा कि मेरी बहन को कोई परेशानी न हो जाए, उसका कहीं एक्सीडेंट न हो जाए। फिर शिनचैन उसे बचाने के लिए बाहर निकलता है। जैसे ही वो देखता है कि हिमावारी बिल्कुल सड़क के बीचों बीच पहुंच चुकी है तो शिनचैन उसे आवाज़ लगाता है कि यहाँ पर जल्दी से लौटकर आ जाओ वरना तुम्हें कुछ हो जाएगा। लेकिन हिमावारी उसकी आवाज़ नहीं सुन पाती है और अचानक शिनचैन की नज़र पड़ती है कि दूर से एक बहुत ही बड़ा ट्रक हिमावारी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। शिनचैन सोचता है कि वो कूदकर हिमावारी को बचा लेगा और फिर वो वहां दौड़कर जाता है अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए। वो छलांग लगाता है कि तभी अचानक से वो बड़ा सा ट्रक आकर उन दोनों को टक्कर मार देता है और फिर दोनों की उसी जगह पर मौत हो जाती है। मिसाई को इस घटना से बहुत ही ज़्यादा दुख होता है, वो पूरी टूट सी जाती है। जब शिनचैन के पिता को यह सारी चीज़ें पता चली तो वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गए और इसी वजह से बहुत दिन तक मिसाई और हिरोशी के बीच बातें नहीं हुई। वो इतने ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं कि डिप्रेशन में जाकर वो एक बुक लिख डालती है। मिसाई अपने उस बुक में अपने दोनों बच्चों की बहुत याद कर करके उनकी तस्वीरें बनाती थी और उसने जुड़ी हुई हर एक यादें लिखती थी। इसी तरह से कई साल बीत गए और फिर कई साल बाद एक बार इस दुर्घटना की खबर एक फेमस कार्टून क्रिएटर योशितो उसूई को पड़ी, तो उन्होंने यह फैसला कर लिया कि मैं यह सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा, मैं यह दर्दनाक कहानी पूरी दुनिया को दिखाऊंगा एक कार्टून की मदद से। और उन्होंने वही किया। उन्होंने एक फेमस कार्टून बनाया शिनचैन, और मुझे पता है कि आप में से कई लोगों ने इस कार्टून को ज़रूर देखे होंगे। इस कार्टून की बहुत ज़्यादा लोकप्रियता हुई बच्चों में। योशितो उसूई इस कहानी से इतना ज़्यादा भावुक हुए, इतना ज़्यादा इससे उनका लगाव हो गया कि वो इस कहानी का आखिरी पार्ट लोगों को दिखा नहीं पाए, क्योंकि उनका यह मानना था अगर उन्होंने इस कहानी का आखिरी सीज़न या आखिरी पार्ट लोगों को और बच्चों को दिखा देंगे तो उनके दिमाग में एक बुरा असर पड़ेगा, उनके दिमाग को इससे चोट लगेगी, उनके दिल को इससे चोट लगेगी। इसलिए आज तक इस कार्टून का आखिरी एपिसोड नहीं दिखाया गया। तो यह थी शिनचैन की ज़िंदगी की असली कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको यह लेख रियल लाइफ स्टोरी ऑफ शिनचैन डेथ इन हिंदी ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।